शब्दों की सप्लाई कौन करता है, इसका पता इन दिनों रेवड़ी संस्कृति की बहस से चल जाता है। जिस तरह गोदी मीडिया धर्मशास्त्री बनकर धर्म के नाम पर नफरत को हवा देता रहता है, उसी तरह इन दिनों अर्थशास्त्री बनकर रेवड़ी संस्कृति के नाम पर आपको भरमा रहा है। बहस को निराकार रूप दिया जा रहा है, जैसे इसकी आकाशवाणी हुई हो। बहस की शुरुआत करने वाले ने खुद कितनी रेवड़ियां बांटी हैं और क्यों बांटी हैं, इस पर कोई सवाल नहीं। जो देश गोदी मीडिया देखकर धर्म और अर्थशास्त्र का ज्ञान हासिल कर रहा है, उस देश का विकास कोई नहीं रोक सकता है। बस डेडलाइन थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, 2015 में 2022 की तरफ और 2022 में 2047 की तरफ। स्क्रीन पर इन तस्वीरों के आते ही कितनी चमक पैदा हो गई। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी सोने के भंडार में ले आया हूं, जहां भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है और लोग अपनी छतों पर गेहूं की जगह इन गहनों को सुखा रहे हैं। मेरा जोर सोने के असली और नकली होने पर नहीं, बल्कि इसकी चमक पर है कि इसी तरह नकली मुद्दों में असली मुद्दे की चमक पैदा कर अर्थशास्त्री एंकर रेवड़ी संस्कृति पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव और अजय सिंह ने इन तस्वीरों के जरिए ये बताया कि इनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, मगर महंगाई यहां भी आ गई। इन गहनों का बाजार बताता है कि इस देश में कितनी गरीबी है, जहां 25,000 महीना कमाने वाला भी 10% सेठों की गिनती में आ जाता है, नकली गहना खरीदता है। आइए आज हम टारगेट का कैलेंडर बनाते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि इस देश में टारगेट की रेवड़ी संस्कृति लॉन्च हो चुकी है। कई बार टारगेट ठोस पदार्थ के रूप में दिए जाते हैं, जैसे सबको घर मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। कुछ टारगेट प्रण और प्रतिज्ञा के रूप में दिए जाते हैं, ये वायवीय होते हैं, जैसे विरासत पर गर्व करना, गुलामी के एहसास से मुक्ति पाना वगैरह वगैरह। हम एक चार्ट बनाकर बताना चाहते हैं कि इस समय देश में कितने प्रकार के टारगेट घोषित रूप से चल रहे हैं। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगले 25 साल को अमृत काल घोषित किया जा चुका है। आप इस चार्ट में देखेंगे तो हमने चंद टारगेट का ही चयन किया है, वरना 100 साल का कैलेंडर ही बनाना पड़ जाता है। इसमें केवल 2022, 2047, 2052 और 2100। 2022 में गंगा साफ होनी थी, सबको घर मिल जाना था। 2047 के लिए सरकार विजन दस्तावेज की तैयारी कर रही है। इस चार्ट में 2052 इसलिए है क्योंकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान है कि भारत अगले 30 वर्षों में $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का आकार ले लेगा। 21वीं सदी इसलिए है कि 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर 21वीं सदी के लिए 8 विजन की बात की थी, जो इकोनॉमिक टाइम्स में छपे हैं। 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान अचानक चर्चा पैदा कर दी गई इन अर्थशास्त्रियों के जरिए कि 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। फिर 2022 आ गया, अब लगने लगा कि 24 भी आ ही जाएगा, तो चर्चा शुरू हो गई कि 2052 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार $30 ट्रिलियन का हो जाएगा। भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार 3 प्रकार के टारगेट देते हैं। एक बयान में कहते हैं कि 26-27 तक $5 ट्रिलियन का आकार हो जाएगा अर्थव्यवस्था का, 2033-34 तक $10 ट्रिलियन का और 2040 में $20 ट्रिलियन का। इसके अलावा पीयूष गोयल का $30 ट्रिलियन का है। ये सभी बयान अलग अलग अखबारों में छपे हैं। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था कोई $3 ट्रिलियन के आसपास नजर आती है। पिछले साल अगस्त में सरकार ने लोकसभा में जो आंकड़े रखे, उससे एक अंदाजा मिलता है कि अर्थव्यवस्था का आकार किस रफ्तार से बढ़ता है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के आंकड़ों का हिसाब देते हुए बताया कि 2018-19 में $2.7 ट्रिलियन, 2019-20 में $2.9 ट्रिलियन, 2020-21 में $2.7 ट्रिलियन, 2021-22 में $3.0 ट्रिलियन, ये अनुमानित आंकड़ा है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था का आकार झट से डबल नहीं होता। इससे आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि $5 ट्रिलियन तक पहुंचने में अभी कितना समय लगेगा।
इसके बारे में जून 2019 में सरकार ने लोकसभा में बताया कि वाणिज्य मंत्री के निर्देशन में एक समूह काम कर रहा है, जिसके अनुसार 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की भारतीय अर्थव्यवस्था हो जाएगी। इसी जवाब में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक आंकड़े का जिक्र है कि 2023 तक $4.6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अभी हमने आपको बताया कि 2020-21 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था $3.0 ट्रिलियन ही होगी। वैसे इस साल अगस्त में राज्यसभा में सरकार ने जवाब दिया है कि कोरोना और यूक्रेन युद्ध के कारण $5 की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने में अभी कुछ और वर्ष लग सकते हैं। मेरी बात कड़वी लग गई तो अब मीठी रेवड़ियां खा लीजिए। खा तो नहीं सकते, टीवी पर देख लीजिए कि बनती कैसी है।